Hello friends, welcome to wifistudy.com, one stop destination for all competitive exam presents यूनियन बजट 2017। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वो सभी लेके आए हैं चीज़ें जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है बजट के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए और साथ में आपकी लाइफ के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट वो होता है जो कि हर चीज़ को एनालिसिस करता है, उसके बाद में जजमेंट देता है कि कोई भी चीज़ अच्छी है कि बुरी है। तो ये बजट फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, ये सभी आपके लिए पता करना तभी पॉसिबल है, तब आप इसके बारे में डिटेल में जान पाओ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए वो सभी चीज़ें लेके आए हैं जो आपके जानना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा वोकैब पेन ड्राइव कोर्स है। अगर आप वोकैब में वीक हैं या अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं तो यू कैन परचेज दिस पेन ड्राइव कोर्स इन विच यू विल गेट 60 वीडियोस ऑफ 3000 वर्ड्स एंड दिस पेन ड्राइव कोर्स you will get a very short trick by which you will easily able to remember all the vocabs. Apart from it, you will get a meaning in Hindi, synonyms, example, images. And if you want this and you want to access this vocab 24 app, you can get in 497 rupees, and if you want in a 8 GB pen drive, you will get in 999. And if you have any query or you want to call, then you can use this number. So friends, if you want to prepare from the application mode, then you can download our vocab 24 app, in which you will get a daily 10 new words from the Hindu editorial. Okay, apart from it, you will get a practice test, dictionary, translated, lot more content by which you will easily able to grab the good marks in the vocab. And so friends, if you like this video, please subscribe us so that we can provide you more videos, more content, we can help and we can provide you more help to clear your exam. So friends, सबसे पहले देखते हैं यूनियन बजट की थीम क्या थी, किन किन चीज़ों के ऊपर बात करी गई। कभी भी जो मीडिया रिपोर्ट्स होती हैं या बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इनकी रिपोर्ट्स के आधार पर आपको कभी ये जजमेंट नहीं देना है कि कौन सा बजट अच्छा था, बुरा था, कैसा था। ओके, आपको इसकी अच्छे से स्टडी करनी है, केयरफुल स्टडी करनी है, हर एक चीज़ों को, हर एक सेक्टर के बारे में जानना है, क्या क्या हुआ बजट के बारे में। उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो बजट कैसा था। हमारी एनालिसिस से अगर आप देखेंगे तो आप इजीली जज कर पाएंगे कि ये जो बजट था एक ये फाइन बैलेंस था। ओके, इट वाज अ फाइन बैलेंस। ना ही यहाँ पे कोई बड़ी स्कीम ऐसी कोई लॉन्च करी गई या फिर ना ही ऐसा कोई ड्रामेटिक चेंजेस करे गए, रिफॉर्म्स करे गए। ओके, तो ना ही किसी लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को या फिर मिडिल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को दबाने की कोशिश करी गई, ना ही सबको कोई ज़्यादा उठाने की कोशिश करी गई। तो एक ये फाइन बैलेंस था, कोई एक नॉनसेंस नहीं थी। जैसे कि एक इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि ये एक नॉनसेंस बजट नहीं था बिल्कुल भी। और वैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, सभी ने इस बजट को एक फाइन बैलेंस बताया है। तो हम पूरे इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और जानेंगे इस बजट के अंदर क्या क्या घोषणाएं हुई है और 2017 में। और ये जो बजट था ये 4th बजट था अरुण जेटली का जो इन्होंने पेश किया। और मेजरली जो ये 10 थीम्स के ऊपर बेस्ड रहा है पूरा बजट। 10 थीम्स के ऊपर बेस्ड रहा है। द फार्मिंग सेक्टर, रूरल पॉपुलेशन, यूथ, द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज्ड, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सेक्टर फॉर स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशंस, स्पीडी अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक सर्विसेज, फिजिकल मैनेजमेंट और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द ऑनेस्ट। ओके, तो इन 10 थीम के ऊपर ये बेस्ड रहा है। और साथ में जो इसके मेजर थीम रही है वो रही है ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज और साथ में क्लीन। तो हम तीनों के ही मीनिंग पता करेंगे पहले कि ये क्या है। ओके, ये जो थीम थी जो 2017 बजट की थी वो थी ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज और क्लीन। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब दे वांट टू टर्न फ्रॉम कैश टू कैशलेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी। ओके, पूरी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं कि हम कैश से कैशलेस की तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाए, उसको लेके कई चीज़ें करी भी गई है। इसके बाद में एनर्जाइज, जो कि अभी एकदम से डिमोनेटाइजेशन के बाद में मार्केट डाउन हुआ है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने इसके ऊपर काम किया है, तो एनर्जाइज। उसके बाद में क्लीन, यानी कि हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी हो, हर चीज़ डिजिटल मोड के पेमेंट से हो, हर चीज़ का पता हो कहाँ से ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ओके, प्रॉपर मैनेजमेंट हो, तो इसलिए इसमें क्लीन डाला गया है। तो ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज और क्लीन, ये इस 2017 की थीम थी और 10 थीम के ऊपर इसमें काम किया गया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीमोनेटाइजेशन के ऊपर। क्या बोला गया? डीमोनेटाइजेशन के ऊपर बताया गया कि इसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, ट्रांजिट इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, यानी कि थोड़े ही टाइम के लिए इसका इफेक्ट इकोनॉमी पर रहेगा। लेकिन जो इसका बड़ा इफेक्ट रहेगा या जो ज़्यादा टाइम तक रहेगा वो बेनिफिशियल होगा लोगों के लिए। ओके, एक ये बहुत ही बोल्ड और डिसिसिव मेजर था जो कि जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए लिया गया। और द इफेक्ट ऑफ द डिमोनेटाइजेशन विल नॉट स्पिल ओवर टू द नेक्स्ट फिस्कल। तो जो इसके इफेक्ट से, जो इसके डिसएडवांटेज से, वो नेक्स्ट फिस्कल में देखने को नहीं मिलेंगे। तो इतनी बातें कही गई डीमोनेटाइजेशन के ऊपर, जो कि 8 नवंबर को किया गया था। देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या बताया गया। सोविंग फार्मर्स कुड फील सिक्योर अगेंस्ट द नेचुरल कैलामिटीज। ओके, यानी कि फार्मर्स को नेचुरल कैलामिटीज से बचाने के लिए कुछ घोषणा करी गई।
A sum of 10 lakh crore is allocated as credit to farmers with 60 days interest waiver. तो 10 लाख करोड़ रुपए फार्मर्स को अलोकेट करे गए एज ए क्रेडिट टू फार्मर्स, और 60 दिन तक अगर वो लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट उनको नहीं देना पड़ेगा। ओके, नाबार्ड को भी फंड इंक्रीज कर दिया गया 40,000 करोड़ का। साथ में गवर्नमेंट विल सेटअप ए मिनी लैब्स इन द कृषि विज्ञान केंद्र फॉर द सॉइल टेस्टिंग। तो गवर्नमेंट ने एक सेटअप किए करने के लिए बात करी गई है मिनी लैब्स, ओके, ताकि सॉइल की टेस्टिंग कर सकें इजीली वो। और ये कहाँ पे, कृषि विज्ञान केंद्र खोलने के लिए कहा गया है, ओके, ताकि गांव में आराम से सॉइल टेस्टिंग कर सकें और उसके बाद में वहाँ पे जो बेनिफिशियल जो फसल है वो वहाँ पे उगा सके हर एक फार्मर। A dedicated micro irrigation fund will be set up for the NABARD with rupees 5,000 crore initial corpus. Okay, a dedicated micro irrigation fund, तो एक माइक्रो इरिगेशन फंड भी जारी करा गया है नाबार्ड के लिए, और कितना 5,000 करोड़ रुपए का, इनिशियली 5,000 करोड़ उसमें दिए जाएंगे। उसके बाद में इरिगेशन कॉर्प्स इंक्रीज फ्रॉम द 20,000 करोड़ टू द 40,000 करोड़। ओके, और इरिगेशन जो है कॉर्पस है वो 20,000 से 40,000 करोड़ इंक्रीज कर दिया जाएगा। डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विल बी इनिशियली क्रिएटेड विद द कॉर्पस ऑफ रुपीज 2,000 करोड़। और जो डेयरी प्रोसेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेयरी के लिए, जो इन सब चीज़ों के लिए है, जो कि गांव में ज़्यादातर जो दूध होता है वो डेयरी के ऊपर जाता है, ओके, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएट के लिए 2,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया गया है। साथ में सॉइल कार्ड्स अलॉटमेंट की बात करी गई है। अश्योरेंस ऑफ सॉइल कार्ड्स हैज गेन मोमेंटम। अ मॉडल लॉ ऑन द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विल बी प्रिपेयर्ड एंड शेयर्ड विद द स्टेट्स। एक मॉडल लॉ बनाया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर और साथ में स्टेट्स के साथ में उसको शेयर किया जाएगा। ओके, तो ये सारी बातें थी जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर करी गई। इसमें से आपको जो याद रखने हैं, जो कि पेपर में इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आपको याद रखना है। एक तो 60 दिन की यहाँ पे मोहलत दी गई है, इंटरेस्ट फ्री किया गया है। ओके, इसके बाद में नाबार्ड को कितना प्राइज मनी अलॉट किया है, कृषि विज्ञान केंद्रास बनाने के लिए कहा गया है। उसके बाद में आपके जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके, वो डेयरी के लिए, कि डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना फंड अलॉकेट किया गया है। तो एग्रीकल्चर के अंदर आपको इतना चीज़ें ध्यान रखनी है जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं रूरल पॉपुलेशन को लेकर क्या कहा गया है। द गवर्नमेंट टारगेट टू ब्रिंग 1 करोड़ हाउस होल्ड आउट ऑफ पॉवर्टी बाय 2019। ओके, तो इसका टारगेट आपको याद रखना है कि रूरल पॉपुलेशन को, कि जो आउट ऑफ पॉवर्टी करने के लिए जो रूरल पॉपुलेशन है, ओके, उनको आउट ऑफ पॉवर्टी में लाने 2019 का टारगेट रखा गया है, जिसमें 1 करोड़ घर बनाने की बात करी गई है। द गवर्नमेंट टारगेट टू ब्रिंग 1 करोड़ हाउस होल्ड आउट ऑफ द पॉवर्टी बाय 2019। ओके, तो आपको ध्यान रखना है 1 करोड़ और 2019 कि 1 करोड़ हाउस होल्ड को आउट ऑफ द पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आने का इनका टारगेट है 2019 का। ड्यूरिंग 17-18 5 लाख फार्म पॉन्ड्स विल बी टेकन अप अंडर द मनरेगा। और 5 लाख पॉन्ड्स यानी कि तालाब बनाने की बात करी गई है 2017-18 के अंदर मनरेगा के अंडर। ओके, मनरेगा में जो काम होएगा उसके अंदर 5 लाख पॉन्ड्स या तालाब बनाने की बात करी गई है। ओवर रुपीज 3 लाख करोड़ विल बी स्पेंड फॉर द रूरल इंडिया मनरेगा टू डबल फार्मर्स इनकम। और 3 लाख करोड़ रुपए अपना जो ग्रामीण एरिया है भारत का, वहाँ पे एलोकेट करने की बात करी गई है। और मनरेगा में जो इनकम है फार्मर्स की वो डबल करने की बात करी गई है। ओके, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टेप्स है। और साथ में ये भी कहा गया कि जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का मनरेगा के अंदर, वो 55% तक लेके जाने के लिए इन्होंने कहा है, 55%। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। स्पेस टेक्नोलॉजी विल बी यूज इन अ बिग वे टू एंश्योर मनरेगा वर्क। साथ में स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज करी जाएगी मनरेगा वर्क को देखने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि वहाँ पे कैसा और कितना काम हो चुका है। उसके बाद गवर्नमेंट प्रपोजेस टू कंप्लीट 1 करोड़ हाउसेज फॉर दोज विदाउट होम्स। ओके, तो साथ में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 1 करोड़ लोगों को तो पॉवर्टी के ऊपर हाउस होल्ड को लेके आने की बात करी गई है। और 1 करोड़ हाउसेज भी बनाने की बात करी गई है, जो कि जिनके पास घर नहीं है उनको दिए जाएंगे। ओके, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, जिसके अंदर एक विल एलोकेट रुपीज 1900 करोड़ फॉर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ग्राम सड़क योजना यानी कि जो गांव में को कनेक्ट करने के लिए सड़क बनाई जाती है, उसमें 19,000 करोड़ का अलॉटमेंट किया है 17-18 के अंदर। द कंट्री वेल ऑन अ वे टू अचीव 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बाय मार्च 2018। तो 100% ग्रामीण विद्युतीकरण, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करने की बात करी गई है 2018 तक, मार्च 2018 तक। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन ने भी प्रोग्रेस किया है, ट्रिमेंडियस प्रोग्रेस। उन्होंने बताया सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता कवरेज 42% से बढ़ के 60% तक पहुंच गया है। ओके, तो स्वच्छता के अंदर भी देश आगे बढ़ा है। तो देखते हैं वापस से आपके लिए क्या याद करना जरूरी है रूरल पॉपुलेशन के अंदर, कि 1 करोड़ हाउस होल्ड को पॉवर्टी से ऊपर लेके आना है, जिसका टारगेट 2019 है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसका टारगेट 2019 है। ओके, इसके अलावा फार्मर्स की इनकम डबल करने की बात करी गई और वुमेन का पार्टिसिपेशन वो 55% तक लेके आने की बात करी गई। तो आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है। उसके अलावा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है
वो आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर 19,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया गया है। ओके, और 1 करोड़ हाउसेज उन लोगों के लिए बनाने की बात करी गई है जिन्होंने के पास होम नहीं है। साथ में जो टारगेट है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का 2018 तक का है 100% करने का, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 2018 इसका इन्होंने टारगेट रखा है। और साथ में स्वच्छ भारत के अंदर 42% से बढ़ के 60% तक पहुंच गया है सैनिटेशन। ओके, ये चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है रूरल पॉपुलेशन से। अब देखते हैं यूथ के लिए क्या क्या घोषणाएं करी गई। विल इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ मेजरिंग एनुअल लर्निंग आउटकम एंड कम अप विद एन इनोवेशन फंड फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन। तो इन्होंने कहा कि हम एक ऐसा सिस्टम लेके इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे आप एनुअली लर्निंग आउटकम्स कितना आप सीखे हो ये आप पता कर सकते हो। साथ में इनोवेशन के अंदर हम बढ़ावा देने के लिए सेकेंडरी एजुकेशन में भी काम करेंगे। ओके, ताकि इनोवेशन इंक्रीज हो सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर। साथ में फोकस किया गया कि 3479 एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स, फोकस विल बी ऑन 3479, 3500 एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स को डेवलप करने की बात करी गई है। कॉलेज आइडेंटिफाई करेंगे उनकी मान्यता के अकॉर्डिंग, यानी कि एक्रीडेशन के अकॉर्डिंग। कॉलेज विल बी आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एक्रीडिटेशन। स्किल इंडिया मिशन वॉज लॉन्च्ड टू मैक्सिमाइज पोटेंशियल, विल सेट अप 100 इंडिया इंटरनेशनल सेंटर अक्रॉस द कंट्री। तो साथ में स्किल इंडिया मिशन के तहत क्या कहा गया कि हम जो देश का पोटेंशियल है उसको मैक्सिमाइज करेंगे और 100 इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाएंगे देश के अंदर, ताकि लोगों को यहाँ पे ट्रेन करके विदेश में जो नौकरी करना चाहते हैं उनको भेज सकें, या जो देश में काम करना चाहते हैं उनको भी फायदा उससे पहुँच सके। ओके, तो हम 100 इंडिया इंटरनेशनल सेंटर अक्रॉस द कंट्री बनाएंगे। फॉरेन लैंग्वेजेस के ऊपर भी कोर्सेज इंट्रोड्यूस करेंगे। साथ में 5000 पीजी सीट्स के अलॉटमेंट के लिए भी कहा गया है। ओके, ये किसके लिए? मेडिकल के लिए, मेडिकल के लिए है ये। विल टेक स्टेप टू क्रिएट 5,000 पीजी सीट्स पर एनम, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स पर एनम। अब देखते हैं पुअर और अंडर प्रिविलेज हेल्थ केयर के लिए क्या कहा गया है। आपको जो इसमें याद रखना है यूथ के लिए वो कुछ ज़्यादा नहीं है। ओके, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि 100 एजुकेशन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स के अलॉटमेंट की बात करी गई है, और साथ में पीजी को कितनी सीट बढ़ाने की बात करी गई है, 5,000। बस ये दो ही चीज़ें जो कि यूथ के लिए आपको पेपर के लिए याद रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट, फॉर द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज्ड हेल्थ केयर। तो जो बहुत ही गरीबी में रह रहे हैं लोग, उनके हेल्थ केयर के लिए क्या कहा गया है। ₹500 करोड़ अलोकेटेड फॉर द महिला शक्ति केंद्रास। तो 500 करोड़ रुपए दिए गए महिला शक्ति केंद्रास को। ओके, अंडर अ नेशनल वाइड स्कीम फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन ₹6,000 विल बी ट्रांसफर टू द ईच पर्सन, यानी कि हर एक प्रेग्नेंट वुमेन को 6,000 रुपये देने की बात करी गई है। 6,000 रुपये हर एक प्रेग्नेंट वुमेन के अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। A sum of ₹184,632 करोड़ अलोकेटेड फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो नियर बाय 2.25 लाख करोड़ अलोकेट किए गए वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। अफोर्डेबल हाउसिंग सबके लिए मिलेगी। अफोर्डेबल हाउसिंग विल बी गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस। साथ में ओइंग टू द सरप्लस लिक्विडिटी बैंक्स हैव स्टेटेड रिड्यूसिंग लैंडिंग रेट्स फॉर हाउसिंग। ओके, यानी कि जैसे हमने जो काम किया है उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जो बैंक है वो लैंडिंग रेट अपने घटा देंगे और आपको घर खरीदने में मदद मिलेगी। इसके अलावा एलिमिनेशन ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस बाय 2025 टारगेटेड। देखिए, टीबी को हटाने के लिए 2025 तक का टारगेट इन्होंने रखा है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2025 तक का टारगेट इन्होंने रखा है। हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे, 1.5 लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर्स के बनाने की बात करी गई है। 1.5 लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। 2 नए एम्स सेटअप करने की बात करी गई है, जो कि एक झारखंड और एक गुजरात। 2 सिटीज़ का नाम आपको याद रखना है। विल अंडरटेक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रेगुलर फ्रेमवर्क फॉर मेडिकल एजुकेशन। ओके, ये क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे रेगुलेटर फ्रेमवर्क फॉर द मेडिकल एजुकेशन के लिए। शेड्यूल कास्ट के लिए 52,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया गया है। आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड विल बी इशू टू द सीनियर सिटीजन टू मॉनिटर हेल्थ, यानी कि आधार बेस्ड क्या बनाए जाएंगे, स्मार्ट कार्ड्स बनाए जाएंगे, जिससे सीनियर सिटीजन क्या करेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या कोई भी हॉस्पिटल्स में जाके मॉनिटर अपनी हेल्थ का चेकअप करवा सकते हैं। ओके, तो आपको जो याद रखना है इस वाले सेक्शन से, वो आपको ध्यान रखना है कि एक तो प्रेग्नेंट वुमेन को 6,000 रुपये देने की बात करी गई है। इसके अलावा टीबी की बात करी गई है, 2025 तक का टारगेट रखा है। तो 2025 है, आपको इसको ध्यान रखना है कि टीबी के बारे में बात करी गई है, जिसको एलिमिनेशन की बात करी गई है। ओके, 2 नए एम्स के सेटअप की जो बात करी गई है वो झारखंड और गुजरात में है। झारखंड और गुजरात। ओके, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ था जो कि आपको फॉर द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज हेल्थ केयर से आपको याद रखनी है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवेज। तो रेलवेज भी इसके अंदर मर्ज कर दिया गया इस बार, इसीलिए रेलवेज भी अपन साथ में ही पढ़ेंगे। A total allocation of ₹39,661 and 354 करोड़ हैज बीन मेड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नियर बाय 40,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। टोटल एलोकेशन जो रेलवेज को मिला है वो 1,31,000 करोड़ रुपए अलॉट करे गए हैं रेलवेज के लिए।
आगे से कोई सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आप IRCTC साइट से टिकट बुक कराते हैं तो कोई सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अभी तक अपन को कुछ अमाउंट सर्विस चार्ज का देना पड़ता था। साथ में रक्षा कोच विथ है कॉर्पस ऑफ ₹1 लाख करोड़ फॉर 5 ईयर्स। देखिए इस बार कुछ टाइम पहले ही एक रेलवे का एक्सीडेंट की वजह से 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस बार तो इन्होंने सेफ्टी के ऊपर काफ़ी काम किया है और 1 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए हैं अगले 5 सालों के लिए सिर्फ पैसेंजर की सेफ्टी के लिए। ओके, जिनको रक्षा कोच अपन कह सकते हैं। और साथ में अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग विल बी एलिमिनेटेड बाय 2020। तो अनमैन्ड यानी कि मानव रहित ये लेवल क्रॉसिंग, रेलवे जो क्रॉसिंग होती है उनको बनाएंगे 2020 तक। ओके, तो ये सारे के सारे काम हैं जो कि ये रेलवेज में करने वाले हैं। 3,500 किलोमीटर ऑफ रेलवे लाइन्स टू बी कमीशन दिस ईयर फ्रॉम 2,800 किलोमीटर लास्ट ईयर। ओके, तो इस बार 3,500 किलोमीटर रेलवे लाइन सेटअप करने की बात करी गई है। प्रीवियसली 2,800 किलोमीटर करा था इन्होंने। ओके, इस बार इसको बढ़ा के 3,500 किलोमीटर ऑफ रेलवे लाइन्स टू बी कमीशन दिस ईयर। SMS बेस्ड क्लीन माई कोच सर्विस इज पुट इन प्लेस। अगर आपका कोच खराब है, गंदा है, तो आप एक SMS कर सकते हैं ताकि उसके बाद में SMS करने के बाद में जो लोग हैं वो आपके आएंगे, सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी, और आपके कोच को साफ करेंगे। तो आपके SMS बेस्ड एक ये सर्विस है जो कि लॉन्च करी जाएगी। कोच मित्रा फैसिलिटी विल बी इंट्रोड्यूस टू रजिस्टर ऑल कोच रिलेटेड कंप्लेंट्स। और साथ में कोच मित्रा फैसिलिटी भी, यानी कि कोच मित्रा फैसिलिटी बनाई जाएगी, इंट्रोड्यूस करी जाएगी, जिसके अंदर आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। ओके, बाय 2019 ऑल ट्रेन्स विल हैव बायो टॉयलेट्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 तक सारी ट्रेन्स क्या कर दी जाएगी, बायो टॉयलेट्स उनके बना दिए जाएंगे, जैव शौचालय, इनको हिंदी में जैव शौचालय बोलते हैं। ओके, बाय 2019 ऑल ट्रेन्स विल हैव बायो टॉयलेट्स। 500 स्टेशन विल बी मेड फॉर द डिफरेंटली एबल फ्रेंडली। ओके, तो 500 स्टेशन बनाए जाएंगे किनके लिए, जो कि डिफरेंटली एबल्ड है, जो कि निःशक्त लोग हैं, उनके लिए 500 स्टेशन बनाने की बात करी गई है। देखते हैं, रेलवेज टू पार्टनर विद द लॉजिस्टिक्स प्लेयर फॉर फ्रंट एंड बैक एंड सॉल्यूशन फॉर सेलेक्टेड कम्युनिटीज। ओके, तो रेलवे पार्टनर करेगा लॉजिस्टिक्स को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, ताकि उनकी कम्युनिटीज है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। रेलवे विल ऑफर कम्पिटेटिव टिकट बुकिंग फैसिलिटी। साथ में 64,000 अलोकेट करे गए हाईवेज के लिए, 64,000 करोड़ अलोकेट फॉर हाईवेज। हाई स्पीड इंटरनेट देने की बात करी गई, 1.5 लाख ग्राम पंचायत के अंदर अलोकेट करने की। हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाएंगे कहाँ तक, 1.5 लाख ग्राम पंचायत तक। साथ में न्यू मेट्रो रेल पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस करी गई विद न्यू मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग। तो साथ में फ्रेंड्स ये जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताई। आपको जो याद रखना है वो टोटल अलोकेशन रखना है रेलवेज का, एक तो कि 1,31,000 करोड़ रुपए अलोकेट करे गए हैं। उसके अलावा अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग 2020 तक की बात करी गई है, इसका जो टारगेट है 2020 तक का है। इसके अलावा 3,500 किलोमीटर रेलवे लाइन्स, और उसके बाद में बायो टॉयलेट्स का जो टाइम है वो 2019 तक का है कि सारी ट्रेन के अंदर बायो टॉयलेट्स, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ओके, तो इसके अलावा 1.5 लाख ग्राम पंचायत तक इंटरनेट स्पीड पहुंचाने की बात करी गई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको रेलवे में से ध्यान रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट, एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में कुछ ज़्यादा कोई बड़ी बातें नहीं करी गई है, सिर्फ इतनी सी करी गई है, स्ट्रैटेजी पॉलिसी बनाएंगे फॉर द क्रूड सर्विसेज विल बी सेटअप। और 1,26,000 करोड़ रिसीव्ड एज एनर्जी प्रोडक्शन बेस्ड इन्वेस्टमेंट। तो 1,26,000 करोड़ रुपए रिसीव्ड हुए हैं एज एनर्जी प्रोडक्शन बेस्ड इन्वेस्टमेंट। साथ में ट्रेड इंफ्रा एक्सपोर्ट स्कीम विल बी लॉन्च 17-18 इन द 2017 और 18। तो एक ट्रेड इंफ्रा एक्सपोर्ट स्कीम लॉन्च करने की बात करी गई है। तो इतना ही है जो कि आपके एनर्जी सेक्टर में से आपको देखना है। ओके, अब देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर। FDI पॉलिसी रिफॉर्म्स, मोर देन 90% ऑफ द FDI इनफ्लोज आर नाउ ऑटोमेटेड। तो साथ में फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर क्या कहा गया है कि 90% से ज़्यादा जो FDI मनी आएगी, ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, वो ऑटोमेटेड होगा। ओके, ऑटोमेटेड होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। शेयर ऑफ द रेलवेज PSE यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज लाइक IRCTC विल बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो साथ में ये भी कहा गया कि जो रेलवे की PSE है यानी कि जैसे IRCTC है, इसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा जाएगा। बिल ऑन रिजोल्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल फर्म्स विल बी इंट्रोड्यूस इन द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, जो फाइनेंशियल फर्म्स है उनके रिजोल्यूशन को लेके बिल्स पार्लियामेंट में लेके आएंगे। साथ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड भी बनाएंगे, माफ कीजिएगा, अबॉलिश करेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड विल बी अबॉलिश्ड। साथ में रिवाइज्ड मैकेनिज्म टू एंश्योर टाइम बाउंडेड लिस्टिंग ऑफ CPSEs, यानी कि एक रिवाइज्ड मैकेनिज्म बनाएंगे टू एंश्योर कि टाइम के अंदर लिस्टिंग हो जाए CPSEs की।
ओके, तो ये फाइनेंशियल सेक्टर है। इसके अलावा थोड़े और चीज़ें हैं, जैसे कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाएंगे फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लैंडिंग टारगेट फिक्स्ड एट 2.44 लाख करोड़ फॉर 2017 एंड 18। यानी कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है फ्रेंड्स। अगर 2016 की गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आपको जाननी है तो आप हमारा एक स्पेशल वीडियो था जो कि हमने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के को लेकर बनाया था, जो 2016 में पूछी गई है। 2017 में इन्हीं में से पेपर में आएगा जो कि 2016 में लागू करी गई थी। ओके, तो आप वो वीडियो हमारा देख सकते हैं जिसके अंदर हमने सभी योजनाएं के बारे में डिस्क्रिप्शन से बताया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर टारगेट जो रखा गया है वो कितना रखा गया है कि 2.5 लाख करोड़ रखा गया है 2017-18। ओके, तो मुद्रा योजना में एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है, यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इनको लोन होता है शिशु, तरुण, ऐसे करके 3 स्टेज लोन होती है, जिसमें 50,000, 5 लाख और 10 लाख तक का लोन दिया जाता है डेवलपमेंट के लिए। ओके, छोटे बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा डिजिटल इंडिया के लिए इन्होंने भीम ऐप के बारे में कहा है कि डिजिटल इंडिया के लिए इन्होंने भीम ऐप लॉन्च करी थी, जो कि भारत की सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन होने वाली, कुछ ही दिनों में सबसे ज़्यादा इंस्टॉल होने वाली एप्लीकेशन बन गई थी। और लेकिन उसमें काफ़ी खामियां थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अभी लोग उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके नए नए वर्जन आ रहे हैं और ये उसके ऊपर काम काफ़ी कर रहे हैं। तो इसमें इन्होंने कहा कि हम एक तो 2 तरीके से काम करेंगे, एक तो रेफरल बोनस देंगे यूज़र के लिए और कैशबैक देंगे ट्रेडर्स के लिए। यानी कि अगर आप इससे पे करोगे तो आपको बोनस मिलेगा और अगर जो इससे पैसे लेगा उसको कैशबैक मिलेगा। तो ये चीज़ें इसके अंदर कही गई है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। साथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है। ओके, ये 1881 के अंदर लागू किया गया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और इसके अंदर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सब इसी के अंदर आती हैं। ओके, ये एक मनी कैश इक्विवेलेंट चीज़ें हैं और दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड कैश सब्जेक्टेड टू द सर्टेन कंडीशंस। और ये इसका इकोनॉमी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और ये सेटलमेंट करवाने के, डेब्ट के, क्लेम्स के, इसके बहुत काम आता है, जो कि 1881 में ब्रिटिश के टाइम पर इसको लागू किया गया था, लेकिन इसके अंदर बहुत कम चेंजेस हो पाए हैं, तो इसको अमेंड करने की भी बात करी गई है इसके अंदर। इसके अलावा डीबीटी टू द एलपीजी कंज्यूमर्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम टू द एलपीजी कंज्यूमर्स। चंडीगढ़ को कैरोसिन फ्री बनाने की बात करी गई और 84 गवर्नमेंट स्कीम्स आर ऑन द डीबीटी प्लेटफॉर्म। तो उन्होंने कहा कि 84 गवर्नमेंट स्कीम्स है जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्लेटफॉर्म के ऊपर है। हेड पोस्ट ऑफिस है, उसको पासपोर्ट्स के केंद्रास के तौर पे काम में लिया जाएगा और इजी ऑनलाइन बैंक बुकिंग सिस्टम फॉर आर्मी एंड द अदर डिफेंस पर्सनल्स, यानी कि जो आर्मी के और डिफेंस के लोग हैं उनके लिए इजी ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम होगा। फॉर बिग टाइम ऑफेंसेज, यानी कि इंक्लूडिंग इकोनॉमिक ऑफेंडर्स फ्लीइंग इंडिया, यानी कि यहाँ पे विजय माल्या की बात करी गई है एकदम से अगर देखा जाए तो। ओके, कि जो लोग इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं उनके ऊपर सख्त कदम उठाए जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा, असेट्स को, और उनको देश से भागने नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इन्होंने इसके अंदर कही है, किसके अंदर, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। तो आपको जो याद रखने वाला जो कंटेंट है वो ये है कि आपको एक तो ध्यान रखना है कि 90% से ज़्यादा एफडीआई ऑटोमेटेड हो चुकी है। आईआरसीटीसी को स्टॉक एक्सचेंज में लाने की बात करी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लैंडिंग टारगेट जो रखा गया है वो 2.44 लाख रखा गया है। ओके, और भीम के बारे में जो कहा है, यानी कि 2 तरीके से फ़ायदा मिलेगा दोनों साइड को। इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है। साथ में चंडीगढ़ के बारे में कैरोसिन फ्री करने की बात करी गई है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो बस ये छोटा सा कंटेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। अब देखते हैं फिस्कल सिचुएशन, कि इस चालू जो साल है इसके अंदर कैसी सिचुएशन है। टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा 21,47,000 करोड़ होगा। ओके, ये टोटल एक्सपेंडिचर, जो टोटल खर्चा है गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट ने बताया है कि 21,47,000 करोड़ हमारे खर्च होंगे। ओके, प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर टू बी अबॉलिश्ड, फोकस विल बी ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर विच विल बी 25.4%। तो उन्होंने कहा कि हम प्लान और जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, हमारे जो खर्चे हैं उनको हटाएंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर ध्यान देंगे, जो कि हमारा 25.4% होगा। यानी कि जो हम असेट्स बनाएंगे, प्रॉपर्टियां खरीदेंगे, उसके ऊपर बिजनेस करेंगे। ओके, तो यानी कि असेट्स बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे, उनके ऊपर खर्चा करेंगे हम, और वो कितना होगा, 25.4% का टारगेट रहा है। 3,000 करोड़ रुपए अंदर दिए गए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को फिर इम्प्लीमेंटिंग द बजट अनाउंसमेंट। साथ में एक्सपेंडिचर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत कम रखा गया है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो बजट रखा गया है वो 37,435 करोड़ रखा गया है, जो कि बहुत कम है। ओके, चाइना और बाकी जो देश हैं, जो डेवलपिंग देश है, उनका बहुत ज़्यादा बजट है साइंस और टेक्नोलॉजी पे, वो काफ़ी ज़्यादा खर्च करते हैं, अपना इतना ज़्यादा नहीं रहा। टोटल रिसोर्सेज ट्रांसफर टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इज ₹4.11 लाख करोड़। तो टोटल रिसोर्सेज ट्रांसफर करे जाएंगे टू द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज, वो 4,11,04.11 लाख करोड़ किए जाएंगे। अब देखते हैं और चीज़ें। फिजिकल डिफिशिएंट की बात करी गई,
रिकमेंड किया गया 3% फिजिकल डेफिशिएंट फॉर 3 ईयर्स विद अ डाइवर्शन ऑफ 0.45% ऑफ द जीडीपी। ओके, तो ये फिजिकल डेफिशिएंट आपको ध्यान रखना जरूरी है। क्या होता है, ये जितना आपका रेवेन्यू हुआ है और जितना आपका एक्सपेंडिचर हुआ है उसके बीच में जो अंतर है, यानी कि आपको जो नुकसान हुआ है, ओके, जितना आपने खर्चा किया है और उतना आपके पास नहीं आया है, पैसा कितना कम रहा है, उसको अपन बोलते हैं फिजिकल डेफिशिएंट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। तो ये 3% की इन्होंने बात करी गई है और 3 साल के लिए बोला है इन्होंने, और जिसमें डेविएशन होगा 0.5% का जीडीपी का। साथ में रेवेन्यू डेफिशिएंट की बात करिए 1.9%। ओके, और फिजिकल डेफिशिएंट एट 17-18 पेज्ड एट 3.2% ऑफ द जीडीपी, और 3.2 कहा गया है जीडीपी का, और विल रिमेन कमिटेड टू द अचीविंग 3% द नेक्स्ट ईयर। और साथ में अगले 3 सालों के लिए हम 3% पे इसको लेके आ जाएंगे, ये इन्होंने कमिट किया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है जो कि फिजिकल सिचुएशन में कि टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कितना है, 21,47,000 करोड़ है। साथ में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो 25.4% है। इसके अलावा जो फिजिकल डेफिशिएंट है वो 3% अगले 3 सालों के लिए, और 17-18 के लिए 3.2% जीडीपी का। साथ में आपको रेवेन्यू डेफिशिएंट ध्यान रखना है जो कि 1.9% है। तो आपको ये चीज़ें हैं जो कि आपको फिजिकल सिचुएशन से याद रखनी है। अब देखते हैं फंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज की को फंडिंग को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए हैं प्रीवियसली। सारी ही पार्टी एक दूसरे के ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लगाती आई है डोनेशंस को लेकर, कहाँ से आया, कब आया, किसने दिया, इन सब चीज़ों को लेकर। तो इस बार क्या किया गया, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जैसे कि जो मैक्सिमम अमाउंट है कैश डोनेशन का फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी 2,000 रुपये होगा फ्रॉम एनी वन सोर्स। एक सोर्स से एक आदमी कैश के अंदर सिर्फ 2,000 रुपये ही किसी एक पार्टी को डोनेशन दे सकता है। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव डोनेशन बाय चेक और डिजिटल मोड फ्रॉम डोनर्स। और पॉलिटिकल पार्टी जो भी अपना डोनेशन लेगी वो चेक के द्वारा या फिर डिजिटल मोड के द्वारा लेगी, किससे, डोनर से। इसके अलावा अमेंडमेंट इज बीन प्रपोज टू द आरबीआई एक्ट टू एनेबल इंश्योरेंस ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अ डोनर कैन परचेज दिस बॉन्ड्स फ्रॉम द बैंक और पोस्ट ऑफिस थ्रू चेक और डिजिटल ट्रांजेक्शन। दे कैन बी रिडीम ओनली बाय द रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, तो ये जो एक अमेंडमेंट भी कहा गया कि आरबीआई एक्ट के अंदर हम लेके आएंगे, जिसमें डोनर बैंक जाके बॉन्ड्स ले सकता है, फिर उससे भी पेमेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी इसके अंदर कही गई है। तो आपको इसके अंदर कुछ याद रखने वाला ज़रूरी नहीं है। आपको फंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज में इतना ध्यान रखना है कि जो कैश डोनेशन है वो सिर्फ 2,000 रुपये तक का है, सिर्फ इतना से आपको याद रखना है। अब देखते हैं डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर के अंदर जो एलोकेशन किया गया वो 2,74,114 करोड़ रखा गया, नियर बाय 3.5 लाख करोड़ का एलोकेशन किया गया है डिफेंस के लिए, जो कि पाकिस्तान से 3 टाइम्स ज़्यादा है और चाइना से 3 टाइम्स लेस है। ओके, तो नियर बाय 9 लाख करोड़ से भी आसपास के ऊपर का जो चाइना का बजट होता है डिफेंस का, जो कि अपना उनसे काफ़ी कम है, और पाकिस्तान का 90,000 करोड़ के आसपास का होता है। देखते हैं नेक्स्ट, टैक्स प्रपोजल्स। इंडिया टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज नॉट फेवरेबल। सभी को पता है कि इंडिया की जो टैक्स और जीडीपी रेशियो है वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। आउट ऑफ 13.14 लाख रजिस्टर्ड कंपनीज ओनली 5.97 लाख फर्म्स हैव फिल्ड रिटर्न फॉर द 16 and 17। तो 13,14,000 रजिस्टर्ड कंपनीज है देश में, जिसमें से सिर्फ नियर बाय 6 लाख ऐसी कंपनी जो कि रिटर्न फाइल करती है। ओके, तो प्रपोर्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स टू इनडायरेक्ट टैक्स इज नॉट ऑप्टिमल, और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में भी जो रेशियो है वो भी ऑप्टिमल नहीं है। साथ में नियर बाय 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इनकम बताई 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, 1.95 लाख, यानी कि देश के 121 करोड़ की जो जनता है उसके अंदर सिर्फ 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2.5 लाख से 5 लाख तक की अपनी सालाना इनकम बताई है। ओके, और आउट ऑफ 76 लाख इंडिविजुअल्स असेसिंग क्लियरिंग इनकम मोर देन, और साथ में 5 लाख से ऊपर की जो इनकम वाले लोग हैं वो सिर्फ 76 लाख हैं। जिन्होंने अपनी 5 लाख से ज़्यादा की इनकम बताई है वो 76 लाख है, जिसमें से 56 लाख तो सैलरीड लोग हैं। ओके, जिनको सैलरी मिलती है। तो आपको ये चीज़ देख सकते हैं आप कि सिर्फ 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी देश के अंदर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है सालाना, और 5 लाख से ऊपर वाले नियर बाय 75 लाख हैं, जिसमें 56 लाख तो सिर्फ सैलरी वाले हैं। और ओनली 1.72 लाख पीपल शोड इनकम ऑफ मोर देन 50 लैक्स अ ईयर। सिर्फ नियर बाय 2.25 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने 50 लाख से ज़्यादा की इनकम हर एक साल में वो कमाते हैं देश के अंदर। और बिटवीन 8 नवंबर टू 30 दिसंबर 2 लाख से 80 लाख रुपए जो जमा हुए जिनके अकाउंट में, वो कितने लोग हैं, 1 करोड़ 9 लाख लोग हैं, और या फिर उनके अकाउंट है जिसके अंदर 2 लाख से लेकर 80 लाख तक का पैसा डिपॉजिट किया गया है। ओके, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब पैसे जमा कराने की बात है, स्ट्रिक्ट किया गया, तब तो 1 करोड़ लोग पहुँच गए हैं जो कि जिनके बैंक में 2 लाख से लेकर 80 लाख तक का उन्होंने डिपॉजिट कराया है। लेकिन जब टैक्स की बात आती है तो कितने कम लोग हो जाते हैं,
ओके, जब डिक्लेरेशन की बात आती है तब कितने लोग कम हो जाते हैं, सिर्फ 2.25 लाख लोग ऐसे हैं देश में जिनकी 50 लाख से ज़्यादा की इनकम जिन्होंने अपनी दिखाई है सालाना। नेट टैक्स रेवेन्यू ऑफ द 13-14 वॉज रुपीज़ 11.38 लाख करोड़, और 13-14 का जो नेट टैक्स रेवेन्यू था वो 11 लाख और 38,000 11,38,000 लाख करोड़ था। आउट ऑफ 76 लाख इंडिविजुअल एक्सेसेस डिक्लेयरिंग मोर देन इनकम 55 लाख, 56 लाख आर सैलरीड। ये पहले ही बात कर चुके हैं अपन कि 76 लाख में से 56 लाख तो सैलरीड लोग ही हैं। Rate of growth of the advance tax in the personal IT is 34.8% in the last 3 quarters of this financial year. तो rate of growth of the advance tax आपको जानना जरूरी है। पहले ये क्या होता है, अगर आप टैक्स लाइबिलिटी में आते हो 10,000 टैक्स देते हो या इससे ज़्यादा का देते हो तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ता है। ओके, पे एज यू अर्न, इसको बोलते हैं पे एज यू अर्न, यानी कि जैसे आप कमाओ और वैसे ही आप अपना टैक्स देते हो। कुछ इंस्टॉलमेंट्स में टैक्स देना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि जैसे कि बाकी लोग करते हैं कि साल के एंड में टैक्स दे देते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर इंस्टॉलमेंट्स में आपको टैक्स देना पड़ता है कि जैसे जैसे आप अर्न करते हो वैसे वैसे आप टैक्स देते जाओ, क्योंकि आपके जो टैक्स है वो ज़्यादा है। तो जो लोग 10,000 के टैक्स लायबिलिटीज़ में आते हैं, इनसे ऊपर आते हैं, 10,000 से ऊपर आते हैं, उनको एडवांस टैक्स देना होता है। जो कि ग्रोथ हुई है जिसके अंदर एडवांस टैक्स के अंदर वो 34.8% हुई है लास्ट 3 क्वार्टर के अंदर। ओके, होल्डिंग पीरियड फॉर द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लोअर टू 2 years, प्रपोजल टू हैव अ कैरी फॉरवर्ड ऑफ MAT फॉर द 15 years। MAT क्या है अभी? ये है मिनिमम अलाउंस टैक्स। ओके, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स बोलते हैं इसको। ये क्या है, जो कंपनियां कंपनी एक्ट के अंदर आती है उनको MAT देना, मैट देना होता है, जो कि 18.5% होता है, कि ये मिनिमम होता है इन रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स टैक्सेबल इनकम। ओके, जितना भी आपने जो आपका बुक प्रॉफिट है उसका 18.5% आपको MAT देना होता है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, जो कंपनियां कंपनी एक्ट के अंदर आती है इन रिस्पेक्टिव ऑफ टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो ये मैट है जो कि 15 साल तक के लिए उन्होंने फिक्स कर दिया है कि आपको 18.5% ही रहेगा। कैपिटल गेन टैक्स टू बी एग्जम्प्टेड फॉर पर्सनल होल्डिंग इन लैंड फ्रॉम विच लैंड वॉज पूल्ड फॉर क्रिएशन ऑफ द स्टेट कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। तो जो आपने पैसा ज़मीन बेच के कमाया है अमरावती के टाइम पे, अमरावती जो उसकी नई कैपिटल बन रही है आंध्र प्रदेश की, तो वहाँ पे टैक्स देने का दिया नहीं जाएगा या नहीं लिया जाएगा उन लोगों से जिनका कैपिटल बनाने के अंदर ज़मीन को बेचा है उन्होंने। अनदर कॉर्पोरेट टैक्स इन ऑर्डर टू मेक MSMEs companies more viable, there is a proposal to reduce tax for the small companies with a turnover of rupees 50 crore to 25%। ओके, तो यानी कि जो 50 करोड़ तक की जिनका बिजनेस है, जिनका 50 करोड़ तक की MSMEs में जो है उनका टैक्स 30% से घटा के 25% कर दिया है। तो ये बहुत ही खुशखबरी वाली बात है, जो कि छोटे बिजनेसमैन हैं, MSMEs वाले जो लोग हैं। अबाउट 67 लाख कंपनीज फॉल इन दिस कैटेगरी, नियर बाय 67 लाख कंपनी है जो कि इस कैटेगरी में आती है, और जिसमें से 90% कंपनी को तो इनमें से बेनिफिट होगा ही होगा, यानी कि जो 50 करोड़ तक के अंडर आएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि वो रिड्यूस करेगी बेसिक कस्टम ड्यूटी फॉर LNG टू 2.5% फ्रॉम 5%। ओके, यानी कि जो LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस की जो कस्टम ड्यूटी लगती है उसको ये 5% से घटा के 2.5% कर देंगे। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। द इनकम टैक्स एक्ट टू बी अमेंडेड टू एंश्योर दैट नो ट्रांजेक्शन अबाउट 3 लाख इज परमिटेड इन कैश। और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये भी अमेंडमेंट किया जाएगा कि कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में नहीं हो, 3 लाख से ऊपर का जब भी कोई भी पेमेंट हो तो। द लिमिट ऑफ द कैश डोनेशन बाय द चैरिटेबल ट्रस्ट इज रिड्यूस टू 2,000 फ्रॉम ₹10,000। और जो अगर आप किसी जो चैरिटेबल ट्रस्ट है जहाँ पे आप डोनेशन देते हो तो वहाँ पे कैश में आप 2,000 रुपये ही दे पाओगे, पहले ये लिमिट 10,000 रुपये थी। साथ में नेट रेवेन्यू लॉस इन डायरेक्ट टैक्स कुड बी ₹20,000 करोड़। सो फ्रेंड्स, आपको जो इस सेक्शन में से जो आपको ध्यान रखना है टैक्स प्रपोजल में से, वो आपको ध्यान रखना है कि एडवांस टैक्स का बारे में ध्यान रखना है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है एडवांस टैक्स की वो 34.8% हुई है। साथ में आपको MAT की 15 साल तक के लिए मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स को 15 साल तक के लिए इसको प्रपोज कर दिया गया है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो 50 करोड़ तक की कंपनी है MSMEs, उनका जो टैक्स है वो 30% से घटा के 25% कर दिया गया है। ओके, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उनकी लिमिट घटा के कैश की डोनेशन की वो 10,000 से घटा के 2,000 कर दी गई है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको टैक्स प्रपोजल में से याद रखनी है। ओके, आप देखते हैं पर्सनल इनकम टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में क्या कहा गया है। एग्जैक्टिंग रेट ऑफ द टैक्स फॉर द इंडिविजुअल बिटवीन 2.5 to 5 लाख इज रिड्यूस टू 5 फ्रॉम 10%। तो ये बहुत ही बढ़िया काम जो हुआ है लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, वो ये हुआ है कि जो जिनकी सैलरी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आती है, 2.5 लाख से नीचे तो कोई टैक्स लगता नहीं है, और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में पर एनम जिनकी सैलरी है उनका टैक्स 10% से घटा के 5% कर दिया गया है। ओके,
10% से घटा के आधा कर दिया है, 5% करता गया है। इसके अलावा जो बाकी टैक्स पेयर की जो कैटेगरी है उन सभी को बेनिफिट दिया जाएगा 12,500 रुपये का। सिंपल 1 पेज रिटर्न भरनी पड़ेगी विद एन एनुअल इनकम ऑफ ₹5 लाख अदर देन बिजनेस इनकम। ओके, अगर बिजनेस इनकम के अलावा कोई दूसरी इनकम हो रही है तो आपको सिंगल 1 पेज रिटर्न भरनी पड़ेगी। और वो कब तक, वो कहाँ तक के लिए, 5 लाख रुपए तक की। पीपल फिलिंग IT रिटर्न्स फॉर द फर्स्ट टाइम विल नॉट कम अंडर एनी गवर्नमेंट स्क्रूनिटी। और जो पहली बार IT रिटर्न भर रहे हैं, ओके, उनको गवर्नमेंट की जो स्क्रूनिटी है, उनकी जो आंख है उसके अंदर वो उनको नहीं देखा जाएगा, यानी कि उनको लाइबिलिटीज दी जाएगी भरने के लिए IT फॉर्म्स इजीली। 10% surcharge on individual income above ₹50 lakh and up to ₹1 crore to make up for ₹15,000 crore loss due to the cut in the personal IT rate। ओके, तो 10% सरचार्ज लगा जाएगा अगर आपकी 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की इनकम है। 50 लाख से लेकर अगर 1 करोड़ तक की जिसकी सालाना इनकम है उसके 10% सरचार्ज लगेगा। और अगर आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 15% सरचार्ज आपको देना पड़ेगा, जो कि 15,000 करोड़ का जो लॉस हुआ है पर्सनल IT रेट में कम करने की वजह से, उसको कंपनसेट करने की वजह से इन्होंने ये किया है कि जिनकी 50 लाख से 1 करोड़ तक की जो सालाना इनकम है उनको 10% सरचार्ज और 1 करोड़ से ऊपर वालों को 15% सरचार्ज। सो फ्रेंड्स, ये था जो कि एनुअल जो अपना बजट था, यूनियन बजट था 2017-18 का, जो कि हमने आपको बताया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप हमें सब्सक्राइब करेंगे।